आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप सर्कुलर टर्न लेते हैं तो देखेंगे रोड जो है ना थोड़ा सा अपने ग्राउंड लेवल से, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल से थोड़ा सा इंक्लाइंड, है ना, थीटा एंगल मान लो सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो आज समझते हैं क्या कि ये इंक्लाइंड क्यों होता है। सीधा ये भी तो हो सकता था कि सीधा नॉर्मल ऐसे सर्कुलर पाथ बना दिया हो, है ना, थोड़ा सा इंक्लाइंड क्यों होता है। तो देखो ध्यान सुनेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, है ना, मान लो m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर टर्न में मूव करता है v वेलोसिटी से r रेडियस पे, तो उसको सेंटर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायर्ड फोर्स है, उतना फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मान लो शार्प सर्कुलर टर्न है ना, किसी वजह से बारिश हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, जस्ट नॉर्मल सर्कुलर टर्न होता है तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है ना, वो बैलेंस कर लेता है किसको, वो जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं जिसको, वो फ्रिक्शन फोर्स mv²r के बराबर हो जाता है। मान लो किसी वजह से बारिश हुआ है और यहाँ पे सरफेस क्या हुआ, बहुत स्लिपरी हो गया है, फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, मतलब किसी वजह से गाड़ी में स्किट कर सकता है, मतलब फिसलन बहुत है, फ्रिक्शन है ही नहीं, या फिर टायर वर्न आउट हो गया किसी वजह से इस तरीके से, तो फिर सर्कुलर टर्न लेना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलर टर्न लेना बहुत टफ हो जाएगा। उस वजह से एक सुझाव, एक तरीका निकाला इंजीनियर्स ने, क्या किया, रोड को हल्का सा बेंड कर दिया। जब हल्का सा बेंड करते हैं रोड को, तो जो गाड़ी का वेट है वो वेट का एक कंपोनेंट, क्या जिसको नॉर्मल बोल रहे हैं ना, एक रिएक्शन फोर्स नॉर्मल, वो ऊपर की तरफ प्रोवाइड होता है, और ये उसका नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर, सर्कुलर सेंटर की तरफ एक्ट करने लग जाता है, जिसका वैल्यू है n sin थीटा, और ऊपर वाला फोर्स n cos थीटा, है ना, वो किसको, mg को बैलेंस करता है। और बिना किसी फ्रिक्शन के, अगर सरफेस स्मूथ है ना, बारिश हो या किसी कारण से सरफेस स्मूथ है, स्मूथ होने के बाद भी विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसके बाद भी सेफ सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है ना, उसके बाद भी सेफ सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है। कैसे, अब फ्रिक्शन नहीं है तो सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है वो सेंटर की तरफ प्रोवाइड कर रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अगर मान लेते ये नहीं होता, अगर मान लेते साफ सर्कुलर टर्न ही छोड़ देते, है ना, और बारिश होता, गाड़ी सर्कुलर टर्न लेने जाता, है ना, नॉर्मल सर्कुलर मतलब कोई इंक्लिनेशन दे नहीं देते, सपोज करो कि कोई इंक्लिनेशन नहीं देता, नॉर्मल साफ सर्कुलर टर्न होता और कोई एंगल नहीं होता, कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, तो गाड़ी बहुत स्पीड में आता और सर्कुलर टर्न लेने जाता, और बारिश तो या किसी वजह से फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो गाड़ी सीधा खटाक सरफेस से बाहर, खटाक खाई के अंदर, है ना, या फिर सरफेस के बाहर या फिर खाई के अंदर, है ना। उससे बचने के लिए क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। तो इंक्लाइन करने से हमको क्या पता लगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट n sin थीटा किसको बैलेंस कर लिया, n sin थीटा किसको, mv²r को बैलेंस कर लिया, और n cos थीटा किसको बैलेंस कर लिया, n cos थीटा बैलेंस कर लिया mg को, है ना, खत्म। अब दोनों को डिवाइड करते, दोनों इक्वेशन को, n कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, v²/rg, v² क्या हो गया, v²/rg। अब हमको सर्कुलर पाथ का जो भी सर्कुलर कर्व है उसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया जाता है। धरती माता का प्यार, ग्रेविटी अपने को पता ही है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, अगर मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी रख दिया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो हमको देखना पता लग जाता है कि एंगल की इंक्लिनेशन कितना देना है। तो गाड़ी देखते होगे लिखा भी रहता है सर्कुलर टर्न वगैरह पे कि मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड जो है कितना है, सेफ स्पीड जो है कितना है, इतना 30 किलोमीटर पर आवर, कहीं 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। समझ में आ गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों होता है, रोड थोड़ा सा टिल्टेड क्यों होते हैं, ठीक है।